आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन बैंक के जो 11 में पूछा गया जो ऑब्जेक्टिव है उसको, इसके बाद जितने भी ऑब्जेक्टिव उसको हम हल करेंगे। क्वेश्चन फर्स्ट है, निम्न में कौन प्रमेय संख्या है? तो प्रमेय संख्या हम जानते हैं कि प्रमेय संख्या होता है जो P बाई क्यू के रूप में हो। P बाई क्यू के रूप में जो होता है उसे हम प्रमेय संख्या कहते हैं, जहाँ Q नॉट इजकल टू जीरो, यानी Q जो होता है जीरो के जो बराबर नहीं हो वो होता है प्रमेय संख्या। परिमेय यह होता है प्रमेय संख्या। यानी इसमें जो हम देखेंगे √3 जो है ऑप्शन ए में दिया है, √3 अप्रमेय है। 4√5 जो है यह भी अप्रमेय संख्या है, और √6 भी है का अप्रमेय संख्या है। लेकिन √2 जो है यह हमारे क्या है प्रमेय, क्योंकि 2√2 और यहाँ दिया है √2, ये रूट से रूट कट गया, बच गया 2, इसके नीचे एक छिपा है, इसलिए हमारे ये हो गया प्रमेय संख्या। क्योंकि यह 1 है जो 0 के बराबर 1 0 के बराबर नहीं है, इसलिए हमारा क्या है प्रमेय संख्या। इसलिए ऑप्शन नंबर होगा हमारा इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। दूसरा क्वेश्चन है, अगर किसी धनात्मक पूर्णांक a तथा b के लिए ए बी का मौसा गुणे लसा निम्न में से किसके बराबर होता है? करें दो संख्या a और b है, जिसका जो मौसा गुणे लसा जो होता है a गुणे, यानी मौसा गुणे लसा जो होता है वह होता है a गुणे b के, यानी ऑप्शन इसका हो जाएगा सी, ऑप्शन सी होगा। क्योंकि सूत्र होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर होता है मौसा गुणे लसा। क्योंकि मान पहली संख्या ए है और दूसरा बी है, तो ये बी है तो इसका मौसा लिखेंगे और इसका मौसा, दोनों अगर गुणा कर रहे हैं तो दोनों का होता है बराबर होता है, इसलिए हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो अब क्वेश्चन 3 है, एक घात वाला बहुपद कहलाता है। एक घात वाला, तो जब भी एक घात कह देगा एक घात तो एक घात वाला बहुपद कहते हैं रैखिक बहुपद। एक घात वाले बहुपद कहते हैं रैखिक बहुपद। अगर कह दे द्विघात कह दे तो द्विघात जो अगर जिसका घात 2 हो उसे कहते हैं द्विघात बहुपद, और जिसका घात 3 हो उसे कहते हैं त्रिघात बहुपद। अब ध्यान देना है, इसी रैखिक पूछ देता है रैखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है? तो रैखिक बहुपद का व्यापक रूप होता है ax + b, यह भी साथ हम याद कर लेंगे। उसके बाद जो b द्विघात है इसका होता है ax² + bx + c होता है ना, हो गया। और त्रिघात बहुपद का पूछ देगा तो ax³ + bx² + cx + d हमारा हो गया। यानी तीनों का क्या हो गया व्यापक रूप हो गया हमारा। एक घात का ax + b, द्विघात का ax² + bx + c, और त्रिघात का ax³ + bx² + cx + d हो गया। फिर एक सूत्र पूछता है कि अगर द्विघात बहुपद दिया हो ax² + bx + c, तो पूछ दिया शून्यंकों का योग। मान लीजिए अल्फा और बीटा दिया है 2, तो होता है अल्फा + बीटा होता है -b/a, और अल्फा इंटू बीटा कह दे यह होता है c/a। ठीक, यह हो गया। फिर एक सूत्र होता है अगर 1/α + 1/बीटा दे दे, तब पूछे 1/α + 1/बीटा, डायरेक्ट हम लिख सकते हैं -b/c। इतना हम क्या कर सकते हैं, इस तरह सूत्र निकाल सकते हैं। आगे हम सवाल आएगा इस पर हम बताएंगे। चलिए ये हो गया, दूसरा सवाल हो गया। तीसरा सवाल कर, चौथा है त्रिघात बहुपद का व्यापक। देखिए आगे सवाल दिया त्रिघात बहुपद का व्यापक, अभी बताएगा। त्रिघात बहुपद का व्यापक होता है ax³ + bx² + cx + d, यानी हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। आगे सवाल है 5वां, sin a बराबर 3/4, तो cos a का मान ज्ञात करना। कह रहा है कि sin a बराबर दिया है, sin a बराबर 3/4 दिया है। अब हम देखेंगे इसमें क्या नहीं दिया है, यानी sin होता है p/h होता है, b नहीं दिया है। डायरेक्ट हम लिख सकते हैं b बराबर होता है का h² - p², यानी h² यहाँ है, हमारे h दिया है 4 का स्क्वायर करेंगे, और यहाँ 3 दिया 3 का स्क्वायर, यानी रूट 4 चौका 16 और 3 3 9, निकलेगा 16 में से 9 गया तो बचेगा 7, यानी रूट हो गया 7, यानी b बराबर हमारा कितना आ गया √7 हो गया। कह रहा है cos a, तो cos a होता है
b/h। तो b आया √7 और h आया है कितना 4 है ना, यानी आंसर होगा 7√7/4। तो ऑप्शन हम क्या करेंगे 7√7/4, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, कह रहा है कि 10a बराबर होता है, तो सूत्र होता है 10a बराबर cot 90 माइनस a, क्योंकि 10a बराबर होता है cot 90 माइनस a, क्या कि 90 रहता है तो बदल जाता है, 90 है तो बदलेगा, 90 है तो cot बदलेगा 10 में, और एक जगह पे a है तो यहाँ ये, अगर यहाँ 30 रहे तो यहाँ भी 30 होगा। इस तरह हमारा ऑप्शन नंबर इसका होगा cot 90 माइनस a, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 7 और क्वेश्चन है, किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी उस बिंदु की कहलाती है। जब भी x अक्ष कह दे इस तरह, यह चतुर्थांश हो गया मूल बिंदु, यह x y x डैश, यह हो गया y डैश, यानी इसमें होता है, पहला होता है प्लस, दूसरा में होता है माइनस प्लस, यहाँ तीसरा में होता है माइनस, और चौथा होता है प्लस माइनस, इतना हो गया। इसको कहते हैं प्रथम चतुर्थांश, यह हमारा हो गया द्वितीय चतुर्थांश, यह हो गया तृतीय चतुर्थांश, और यह हो गया हमारा फोर्थ चतुर्थांश। पहला में दोनों धनात्मक, दूसरा में x माइनस वाई प्लस, तीसरा में x माइनस वाई माइनस, और चौथा में x प्लस वाई माइनस। अब इसमें देता है पहले x उसके बाद y, यानी x को कहते हैं भुज, और y को कहते हैं कोटि। अब हमको ध्यान देना है कि जब भी अगर कह दे कि दो बिंदु दिया है, 2 और 3 दिया है, अगर पूछ दे इसमें भुज कितना है, तो भुज x है, यानी x 2 है तो 2 भुज हमारा हो जाएगा 2, और y कितना हो जाएगा 3, यानी कोटि हो जाएगा 3। यही सवाल कह रहा है कि जब भी x अक्ष से दूरी कहता है यहाँ कह रहा है कि x अक्ष से दूरी, तो x अक्ष से हम नापेंगे, x अक्ष से ऊपर जाएंगे तो यह जो दूरी होता है y होता है, तो y को हम कहेंगे कोटि, यानी हमारा हो जाएगा यह ऑप्शन नंबर बी। x अक्ष कहेगा तो वह y होगा, यानी कोटि कहेंगे उसको। अब जब y अक्ष से कह दे दूरी, तो वह बिंदु की कहलाती है भुज कहलाती है, जिसको हम कहते हैं भुज। इसका ऑप्शन नंबर बी हो गया। अगला सवाल, निम्न में से कौन वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र है? तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। संचयी विरंबरता वक्र कहलाती है, तो संचयी विरंबरता वक्र कहलाता है त्वरण, ऑप्शन तो सी हो जाएगा, त्वरण हो गया। अगला सवाल, करें कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में से किसे परिकलित करने की तकनीक है? तो यह जो होता है यूक्लिड विभाजन से हम ज्ञात करते हैं मौसा, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। करा है कि एक रैखिक समीकरण युग्म जिसका कोई हल नहीं होता है क्या कहलाता है? तो जिसका कोई नहीं हल होता है उससे हम कहते हैं विरोधी या असंगत, या उसको कहते हैं असंगत। जिसका कोई हल नहीं होगा उससे हम कहेंगे विरोधी या असंगत। यानी कब कोई हल नहीं होता? जब रेखाएं दोनों समानांतर होता है तो उसका कोई हल नहीं होता है, इसलिए उसको हम कहते हैं विरोधी या असंगत। ये हो गया। 12 नंबर क्वेश्चन है, 10 45 का मान होगा, तो 10 45 है, यह डिग्री वाला मान है, तो 10 45 का मान होता है 1, यानी 10 45 डिग्री का मान हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि 13 नंबर, कोसेक स्क्वायर a माइनस 1 का मान होगा, कोसेक स्क्वायर a माइनस 1 का। अब ध्यान देना है हमको, कोसेक स्क्वायर a माइनस 1 बराबर होता है कॉट स्क्वायर a, कोसेक स्क्वायर a माइनस 1 बराबर हो गया कॉट स्क्वायर a। अगला सवाल है, कह रहा है कि 14 नंबर 10 26 और कॉट
64 का मान होगा। tan 26 और cot 64 का मान होगा। इतना दिया है। जब भी अगर इस तरह का सवाल होगा तो इसका मान, अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 13 का है कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1 का मान ज्ञात करें। यानी होता है कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1 बराबर होता है कॉट स्क्वायर ए। यानी कॉट स्क्वायर ए पूछेगा तो 1 माइन कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1 होगा, और कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1 दिया है, पूछ रहा है कॉट स्क्वायर ए, तो हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए। यानी इसका आंसर हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए। अगर है tan 26 बटा कॉट 64, इसका मान ज्ञात करना। तो अगर इस तरह अगर दे बाटा में दे तो हम इसका मान 1 लिख सकते हैं, 1 आंसर 1 हो जाएगा। लेकिन निकाल के बता रहा हूँ, मान लीजिए यहाँ लिख देंगे 10, यहाँ 90 माइनस अगर 64 कर रहे हैं तो 26 आ जाएगा, बटा यहाँ कॉट 64 है। अब यहाँ सूत्र होता है कि 10 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, तो यहाँ कॉट हो जाएगा, 90 में बदल जाएगा कोट, और यहाँ थीटा की जगह पे 64 है तो हो गया 64, और इसको काटेंगे तो हो जाएगा कॉट 64, यानी दोनों कट के क्या हो गया 1। यानी इस तरह अगर दे दे, कुछ भी दे दे 10 25 से बटा इतना, तो इसका बाटा में जब रहेगा तो आंसर होगा 1, अब माइनस में हो तो ऑप्शन होगा 0, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसमें ऑप्शन तो है ये नहीं है, एक आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 15 की सूत्र है m1 x2 प्लस m2 x1 बाई m1 प्लस m2 m1 y2 प्लस m2 y1 बराबर m1 प्लस m2 क्या कहलाता है। तो यह जो है इसको कहते हैं विभाजन सूत्र, विभाजन। यानी क्वेश्चन नंबर 15 जो है यह विभाजन सूत्र है। फिर कह रहा है कि बिंदु P x1 y1 और Q x2 y2 के बीच की दूरी, यानी यह जो दो बिंदु दिया है इसके बीच की दूरी ज्ञात करें। इसको हम ज्ञात करने के लिए यानी सूत्र है ये, तो PQ बराबर हो सकता है √अंडर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। इसको बोलते हैं दूरी सूत्र, यह दूरी सूत्र। दूरी सूत्र कहेगा तो इसका प्रयोग करेंगे, विभाजन सूत्र कहेगा तो जो दिया गया है यह है हमारा 15 नंबर विभाजन सूत्र, और इसमें जो है यह दूरी सूत्र है, दो बिंदु के बीच की दूरी। कह रहा है कि दो त्रिभुज में संगत कोण बराबर है तथा संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हैं, तो इन दोनों त्रिभुजों को क्या कहते हैं। कि यदि किसी त्रिभुज करा कि दो त्रिभुज में संगत कोण बराबर हो और संगत भुजा एक ही अनुपात में हो, तो इन दोनों त्रिभुजों को क्या कहते हैं। तो इसको कहते हैं समरूप त्रिभुज, समरूप त्रिभुज। अब समरूप त्रिभुज हम ध्यान देंगे, यह दो त्रिभुज हो गया। जब यह कोण मान लीजिए ए बी सी, यह हो गया पी क्यू आर, यह समरूप त्रिभुज कब होगा। यह जो कोण है इसके बराबर होगा, यह कोण इसके बराबर होगा, और यह कोण इसके बराबर होगा, और यह जो भुजा है इसके बराबर, यह भुजा इसके बराबर, और यह भुजा इसके बराबर हुआ, तो यह जो त्रिभुज होगा यह समरूप होगा। इसलिए कह रहा है कि कोण बराबर है और इनके जो भुजा है संगत भुजा का है, अनुपात में है, यानी ए बी बटा पी क्यू और बी सी बटा क्यू आर और ए सी बटा पी आर, इस तरह दिया रहा है तो यह त्रिभुज का होता है समरूप होगा। इसलिए हम लिख सकते हैं त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू आर के। यह होगा हमारा समरूप त्रिभुज है जो इस पर में है। एक अगला कह रहा है एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है, तो इस प्रमेय को किसने प्रतिपादित किया था। तो इसको बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, इसको बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय, क्योंकि इसको पाइथागोरस ने दिया था। यह सूत्र होता है, यह प्रमेय होता है कर्ण
का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कौन का स्क्वायर बराबर होता है लंब के स्क्वायर प्लस आधार। जब दोनों के स्क्वायर करके जोड़ते हैं तो वो कौन के स्क्वायर के का बराबर होता है, उसे हम पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। और इसको दिए थे पाइथागोरस ने, इसीलिए इसके नाम पर ही पाइथागोरस प्रमेय इसको रख दिया गया। ये हो गया 18 नंबर क्वेश्चन हो गया। 19 नंबर कह रहा है कि यदि 3 पॉइंट इतना cm त्रिज्या वाले अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। कह रहा है कि एक और गोल और अर्धगोला यानी हो गया, मान लीजिए गोला है, इसके आधे हम इस तरह लेंगे तो अर्धगोला हो जाएगा, और इसका त्रिज्या दिया आधा, यह 3.5 cm। ठीक, अर्धगोला है, ऊपर नहीं रहेगा। तो अर्धगोला का पृष्ठ क्षेत्रफल होता है आर, हमारा दे दिया 3.5 cm। तो अर्धगोला का पृष्ठ क्षेत्रफल होता है अर्धगोला का पृष्ठ क्षेत्रफल होगा 2πr²। 2πr² हो गया। तो मान रखेंगे 2 गुणे पाई का मान होगा 22/7 गुणे आर का 3.5 गुणे यह भी होगा 3.5। जब उड़ेगा तो 10 उड़ेगा तो 10 हो गया। काटेंगे 5 7 7 5 35 5 हुआ। इसको अगर 2 से काट दे रहे हैं 2 5 10, 5 से 5 ही कट गया। अब गुणा करेंगे 22 गुणे 35 है बटा हुआ 10, गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, गुणा कर दीजिए, यानी इधर होगा 22, 35 में गुणा कर रहे हैं तो 5 10 शून्यात में 1, 5 दूना 3 6 1 7, 5 दूना 10 के शून्यात में 3 6 1 7, 70 गुणा कर 0, यहाँ हुआ हमारा कितना 7, यह हुआ 7 बटा 10, यानी 770/10 हुआ। 1 0 से 1 0 कट गया, हो गया 77, यानी इसका आंसर हो जाएगा हमारा 77 cm²। और अर्धगोला जो दिया था उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन क्वेश्चन नंबर जो 19 है, इसका हो जाएगा 77 cm²। अगला क्वेश्चन 20 है, कह रहा है किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की परिक्ता का योग होता है। कह रहा है किसी भी प्रारंभिक घटनाओं का जो योग होता है परिक्ता 1 होता है। किसी प्रारंभिक घटनाओं का योग कितना होता है, 1 होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 20 का ऑप्शन नंबर ए हो गया आंसर। इस तरह हो गया। हम 2011 का जो मैथ का क्वेश्चन दिया था उसको हम बना लिए। इस तरह पहले हम जितने भी 20 तक हुआ है एग्जाम उसका ऑब्जेक्टिव बना देंगे, उसके बाद उसका सब्जेक्टिव हल करेंगे। इस तरह के वीडियो देखना है, आगे हम बनाएंगे।